हाथ में छोड़ा हाथ के मेजा भाई अब कहाँ करें हम गरीब आदमी। क्या सच में इस देश में एक गरीब इंसान के जान की कीमत सिर्फ चंद कागज के टुकड़े हैं? अभी अभी आपने जिस माँ की चीखें सुनी वो सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के गाल पर जोरदार करारा तमाचा है। हर दिन हजारों गरीबों के हक को अपने जूते तले कुचलता जो सिस्टम है, उसी से सवाल है। आज मेरे पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये जो बेबस आंखें आप देख रहे हैं, ये कहानी नहीं बताता है तो क्या बताता है? ये सीधे तौर पर इंसाफ की मांग कर रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से एक पूरी बस्ती पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़ा है। क्या प्रशासन अंधा हो चुका है, या मानवता मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, या फिर जानबूझकर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जा तो रहा है मगर अब जिंदा नहीं आएगा लौट। मेरी मम्मी से, ये मेरी मम्मी आ गई। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि आपका लड़का अब जिंदा जी नहीं मिलेगा। क्या बोला था आपसे? जब हम लोग वहाँ पे गए, माँ है? हाँ माँ है। क्या हुआ था बताइए आपकी बेटी? हमारे लड़के हमारे 2 सामान धर दी नहीं था चोरी के, हम लोग को पता नहीं था। वो उस लड़के को फिर यहाँ से हमारे पकड़ ले गए, काम करके आए तो जब काम करके आए पकड़ ले गए। हम लोग को बताए, हम लोग चौकी गए। अच्छा। चौकी में फिर मारिन पीटिन या छोड़िन नहीं, हम लोग को देखने भी नहीं दिन अंदर। कहीं जाओ घर जाओ, हम लोग घर चले आए। फिर बारा देवी थाने में ले गए। जब बारा देवी थाने में ले गए, हम लोग दूसरे दिन गए। हम लोग को न रोटी पानी खिलाने देनी न दिखाई, कहीं के चोरों को जो चोर फरारी काटे वहाँ ढूंढ रहे। अच्छा, खाना ले गई थी देने के लिए? हाँ, खाना लेके गए थे, खाना नहीं खिला, नहीं दिखाई, नहीं खिलाने नहीं दी, मिलने भी नहीं दी, नहीं मिलने दी। 3 दिन, जब 3 दिन खूब मारिन पीटिन, नहान वाले दिन चलान करेगी, नहाने वाले दिन मेरे भाई को मार डाला, मार के उसको कई दिन के पायलट में भर्ती है। 3 दिन के लहाज बताओ हमको, कच्चे वहाँ जाने के बाद, चील घर जाने के बाद पता चली कि 3 दिन के लहाज थी। हालात बद से बदतर है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जहां हर एक शख्स की आंखों में एक ही सवाल है, आखिर हमारा कसूर क्या है? जो वादे हमसे किए गए थे वो आज तक पूरे क्यों नहीं किए जा रहे? हमें मलबे की तरह नीचे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये सवाल इन तमाम इंसानों का है जो जिंदा हैं, जो अपने हुक्मरानों से पूछ सकते हैं कि वोट के समय तो हम आपको याद आते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो आप हमें कैसे भुला जाते हैं? वहाँ से मेरे भाई को ले गए, हमारे भाई को दिखाई नहीं, चेहरा भी नहीं दिखाई, कैसे है कैसे नहीं, उसको मार डाला गया। अब बोलिए हमको इंसाफ चाहिए, मेरा भाई कैसे मरा कैसे नहीं मरा? आपके तो पकड़ के ले गए थे, कैसे मर गया मेरा भाई? जेल ले गए, हो गए तो कहाँ ले गए? अब ये पुलिस वाले बता सकते हैं। कत्ल होता है, किसी को मार दिया जाता है चोरी के इंजाम से, चोरी होता है तो उसको सजा मिलती है। थाना बना है, जब सरकारी हमारे साथ ऐसे करने लगेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके साथ में कहेंगे कि मेरा इंसाफ करो, मेरे लिए खड़े हो जाओ? किसके आगे कहेंगे कि हमारा न्याय करो? बताइए, मेरा भाई था, वो चोरी, मैं मानती हूँ अगर उससे गलती हुई है तो उसे सजा देते, उसे मारा क्यों गया? बताइए आप। हमारा भाई अच्छा खासा गया, उसे बीमारी के रोक क्यों दिया गया? बताइए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग के कुछ नहीं, हम लोग यहाँ कमाने खाने आए हैं, हम लोग को मारा गया, पुलिस वाले हमारे साथ अन्याय किया। बताओ, उनको कोई सजा भी नहीं मिले, और परंतु हम लोग के साथ जबरदस्ती किया गया कि हमारे भाई को मिट्टी तक हम लोग को देखने को नहीं दिया। ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं है। अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम की खौफनाक लापरवाही का नतीजा है जो बार बार देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि हाल ही में 12 मार्च 2026 को दिल्ली के मटियाला में भी तो ऐसी ही एक घटना देखने को मिली थी। इस इलाके में कैसे भीषण आग लगी थी जिसकी त्रासदी इस तरीके की थी कि कई परिवार उजड़ गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की प्रकाशित रिपोर्ट ये बताती है कि 1500 लोग बेघर हो गए थे, 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। और जब हम झुग्गियों की बात करते हैं तो आप समझिए कि एक झुग्गी में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में कई लोग रहते हैं। मतलब आप समझिए कि 300 झुग्गी, मतलब 300 गुणे 4 या 6 लगाकर आप देखिए कि कितने
प्रतिजन लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। यही तो आरोप यहाँ पर भी लग रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा है। रुपया भी मांग रहे थे, कह रहे थे 10 लाख दे दो और छुड़ा लो अपने भाई को। तो बताओ हम घर ये कौन बोला था 10 लाख रुपए? पुलिस वाले बता कौन थाना की पुलिस थी वो? यही जो ही थाना के थे। दरोगा जी ने आपसे बोला कि 10 लाख रुपए तो अपने भाई को छुड़ा ले जाओ। अपने भाई को छुड़ा ले जाओ। बताओ हम लोग गरीब आदमी हम कहाँ पाएंगे? हम कहाँ पाएंगे 10 लाख? हम लोग कूड़ा कबाड़ बिन के पेट पालते हैं। रोज के गड्ढा खोदो, रोज के पानी पियो। ये से हम 10 लाख कहाँ कर पाएंगे? हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी हम 10 लाख नहीं कर। थी आपके भाई की? मेरे भाई की 25 साल की। 25। कागजों पर मुआवजे बांटे जा रहे हैं, कमिटियां बैठाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो का सच आपके सामने हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कि कैसे पीने का पानी तक नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन बंदोबस्त जो जमीन पर दिखना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है ना साहब। और आपके इस हो जाने और हो जाने के बीच का जो फर्क है वो ऐसे लोग झेल रहे हैं। ये देखिए, पैर छूते हमको मिट्टी दे दो, हमारे लड़के बच्चे देख लें, कहीं मिट्टी नहीं जाएगी। क्या हुआ? गंदमाने के लिए ले जा। एक माँ की पुकार तक नहीं सुना, आखिरी ख्वाहिश भी नहीं सुने। कहे ये जीवन सब चले गया, भेंट नहीं हो गया, एक बार देख लेंगे। नहीं देख नहीं, हाँ नहीं लाने दिन मट्टी न देखने दिन। जब वहाँ घाट पे गए जलाने तब मिट्टी की मुँह देखे, थोड़ा सा इतना, पूरा एकदम बदन काली थी। उसको इतना मारी ने कि पूरा बदन काली थी, जैसे काला कोयला। हाँ, मेरे भाई को बर्फ में रखे थे, फ्रीजर में रखे थे। कुछ नहीं सुना ऐसा। हमारे कोख से औलाद भी छुड़ाई, हाथ के मेजा भाई। अब कहा करे, हम गरीब आदमी। संभालिए चाची, संभालिए अपने आप को, संभालिए आप लोग। बहन संभालो अपने आप को। आप लोग पूरा परिवार देख सकते हैं आप, एकदम मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार में। सबका रो रो के बुरा हाल है, पूरा परिवार रो रहा है। आप देखिए क्या दिखा रहा है दृश्य, एकदम दिखा रहा है नाकामयाबी को। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, हमने प्रशासन के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन हर जगह से सिर्फ और सिर्फ खामोशी मिली, चुप्पी मिली, एक अलग तरीके की शांति मिली। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इन आंसुओं की कीमत किससे ली जाएगी, या इन आंसुओं की कोई कीमत है भी या नहीं? इन लोगों की किसी को परवाह है या नहीं? यही तो सवाल है, जिस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा। यही अफसोस है। जैसे हमारा लड़का टाली चला के आया काम करके कबाड़ बिन के, और जैसे टाली खड़ी करके शनि देव मंदिर के पास गया, वैसे 3 पुलिस वाले पकड़ के ले गए। फिर बहुत मारिन, बहुत अंदर हम लोग रो गिड़गिड़ा रहे थे। हम लोग को जाने नहीं जाने देनी। फिर हम लोग कहीं जाओ घर, आराम से तुम लोग रहो, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन में, फिर हम छोड़ देंगे। हमने सोचे छोड़ देंगे। उसके बाद जब शाम हो गई, 5-6-7 बज गया, ले गए बारा देवी थाने में। तब से हम अपने लड़का को नहीं देखे साहब। आज इन उजड़ी हुई दीवारों और खंडहरों के बीच से जो चीखें उठ रही हैं, उसे याद रखिएगा। कल यही चीखें किसी और इलाके में, किसी और शहर में भी आ सकती हैं। जब तक हमारी जवाबदेही तय नहीं होगी, हम सवाल पूछना नहीं जानेंगे, सिस्टम से किस तरीके से काम कराया जाता है ये हम नहीं सीखेंगे, तब तक सिस्टम जो है वो सोता हुआ मिलेगा। मिलने गए थे तो उन लोगों ने नहीं मिलने दिया। मेरे भाई को चेहरा भी नहीं दिखाने उन्होंने। चेहरा भी नहीं देखने दिया। मेरी माँ भी नहीं देखी चेहरा, कोई नहीं देखा। अब बताओ हम घर चले पड़ेंगे। से गिर बहुत रो रहा था, गिर के खूब रो रहा था। वहाँ में मिट्टी जले, हम लोग किनारे बैठे। हालत खराब दिख रहा है पूरा। हाँ, घबराया। अच्छा, पूरे परिवार का पालन पोषण आपका बेटा ही करता था? हाँ, वही कमाता था। हम भी तबीयत खराब बेराम रहते साहब। मटियाला हो या ये बस्ती, बस चेहरे बदल जाते हैं, इलाके बदल जाते हैं,
कस्बे बदल जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो गरीबों का दर्द है। गरीबों का दर्द जस से तस बना रहता है। वक्त आ गया है कि अब हम मूक दर्शक ना बने रहें, सवाल पूछें। सवाल पूछें इसलिए क्योंकि अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो हमें इनकी परवाह करनी चाहिए। क्योंकि आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी बारी भी हो सकती है। आज आप चुप रहेंगे, कल आपके लिए कोई और चुप रहेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी और समझकर बोलनी होगी। अगर बोल नहीं सकते तो शेयर करके हुक्मरानों को जगाइए और पूछिए कि आप अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे।